हेलो बच्चों, आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेकेंड टॉपिक डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन पिछले क्लास हम लोग किए थे। आज इसी मान लीजिए इसी टॉपिक को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लीजिए ट्रायंगल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, और ये प्रूफ करना रहेगा स्क्वायर में, रेक्टेंगल में कि ये साइड क्या है, प्रूफ करना रहेगा। क्या प्रूफ करना रहेगा कि ये साइड ऑफ द रेक्टेंगल जैसे अपोजिट साइड इक्वल होता है और उसका जो डायगोनल होता है वो इक्वल होता है। ये बहुत सारे क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है वो सर्कल से रिलेटेड है, लेकिन ये डिस्टेंस फार्मूला को यूज करते हुए करना है हम लोग को। क्या बोला जा रहा है? पॉइंट ए बी, पॉइंट ए पॉइंट बी, पॉइंट ए पॉइंट बी कहाँ लाइज करता है? सर्कल में। तो सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं हम लोग। मान लिए सर्कल बना लिए जिसकी सेंटर को ओ रख लिए और यहां से एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी बना लिए, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। और ए का देखिए जरा कोऑर्डिनेट दिया है -1y और बी का भी दिया है 5 7, जिसकी सेंटर ओ क्या है? 2 -3y। तो सेंटर ओ जो है यहां पर क्या है? 2 और क्या है? -3y, -3y, 2 और क्या है? -3y। ये हो गया 2 और -3y। तो पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है y की वैल्यू क्या होगा और उसका रेडियस पूछा क्या होगा। तो याद रखिए सर्कल जो होता है, सर्कल में बहुत सारा रेडियस होता है और सारा रेडियस इक्वल होता है। तो एक से जब ज्यादा रेडियस होता है तो हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उसे कहते हैं रेडियाई। मतलब ऑल रेडियाई आर इक्वल इन ए सर्कल। सर्कल में बहुत सारा रेडियस होता है, जब एक से ज्यादा रेडियस होता है तो रेडियाई बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है? ऑल रेडियाई ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा लिखते हैं नोट में, ऑल रेडियाई ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। जैसा कि आपको भी पता होगा कि जितने भी सारा रेडियस होता है किसी भी सर्कल में, सारा क्या होता है? सारा इक्वल होता है। इसका मतलब ये हो गया कि AO किसके इक्वल हो गया? OB के इक्वल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि AO भी रेडियस है, OB भी रेडियस है, और वो क्या होता है? किसी भी सर्कल में इक्वल होता है, तो इक्वल कर दिए हम लोग। अब AO मतलब आपका ऐसा बन गया, मान लीजिए ये A है, ये O है, ये 2 -3y और ये क्या है? -1 और y। अब इसके बीच का डिस्टेंस निकाल दीजिए, इसके बीच का डिस्टेंस निकाल दीजिए, वही तो हमारा रेडियस होगा, वही तो रेडियस। ये जितना रेडियस होगा ये रेडियस भी उतना ही होना चाहिए, क्योंकि रूल वही कहता है कि जब एक से ज्यादा रेडियस हो जाए किसी भी सर्कल में, जब रेडियस होता है बहुत सारे रेडियस, बहुत सारे रेडियस, तो सारे रेडियस का लेंथ क्या होता है? इक्वल होता है। अब इसको कैसे यूज करेंगे? मान लीजिए ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, या आप इसको x1 y1 ले लीजिए, इसको ले लीजिए आप x2 और y2 ले सकते हैं। तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ पे आप चाहें तो एक ही बार में स्क्वायर लगा सकते हैं। बोले सर क्यों किए? इसलिए किए कि जब डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे तो वहां पे क्या आएगा? स्क्वायर रूट आता है। क्या आता है? स्क्वायर रूट आता है। क्या आता है? स्क्वायर रूट आता है, स्क्वायर रूट आता है। ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। कैसे आएगा? अभी हम लोग देखते हैं। ये AO, ये AO, ये अब यहां पर ये मान लीजिए क्या है? x1 y1 x2 y2। आप ऐसे भी कर सकते हैं या इसको ले सकते हैं x1 y1 x2 y2, जैसे इच्छा है आपका ले सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे ये x1 y1 x2 y2, तो क्या लिखेंगे? 2 x2 से x1 को -1 माइनस किए और एक -1 आ गया, हम डायरेक्ट किए। x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 की होल स्क्वायर। अब यहां पर स्क्वायर रूट होगा, लेकिन स्क्वायर रूट नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यहां स्क्वायर कर दिए हैं। चलिए एक स्टेप हम लिख लिए समझाने के लिए, दिखाने के लिए। OB क्या है? ये OB है, यहां से ऐसे O और ये B। O में कितना है? 2 -3y, B में कितना है?
बी में है 5 7। x1 y1 x2 y2, क्या लिखे x1 y1 x2 y2, या आप ऐसे कर सकते हैं x1 y1 x2 y2, जैसे लिखना है आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए पहले हम इसे लिखते हैं। चलिए इसे x1 y1 इसे x2 y2 कर दिए, तो x2 में से x1 को माइनस कर दिए, y2 से y1 को माइनस कर दिए, कर सकते हैं, कर दिए। चलिए अब यहां से क्या किए, हम स्क्वायरिंग किए हैं, स्क्वायरिंग किए हैं। क्यों स्क्वायरिंग किए हैं? ताकि स्क्वायर रूट हट जाए। स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, इसीलिए हम डायरेक्ट क्या बोले, नहीं लिखने का, डायरेक्ट स्क्वायर रूट हटा दिए, स्क्वायर हट गया तो ये भी स्क्वायर रूट चला गया। चलिए एक स्टेप पहले कर लिए हम लोग, इसीलिए यहां पे क्या किए थे, पहले ही स्क्वायरिंग कर दिए। तो ये जो स्क्वायर है ये रिमूव हो गया। क्यों रिमूव हो गया? क्योंकि यहां स्क्वायरिंग कर दिए। अब यहां पे 3 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहे, 3 का स्क्वायर 9, तो चलिए आप लिख दिए 9 प्लस, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, तो कितना हो गया 6y स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर, ट्वाइस ए बी 2 तो 2 हो गया फार्मूला से 3y और एक y, तो 6y स्क्वायर, यहाँ पे 2 माइनस 5 माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस, अब यहाँ से लिखिए माइनस 3y की होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस b की होल स्क्वायर, ये फार्मूले में लगा दिए, कुछ नहीं था, एक फार्मूले में सेट कर दिए। 9 प्लस 9y स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर आ गया, ये इसका स्क्वायर आ गया, और ये ट्वाइस ए बी इक्वल टू 9 प्लस 9y स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 6 7 जा 42y प्लस 49। अब ये 9 और ये 9 को कैंसिल कर दिए, 9y स्क्वायर 9 स्क्वायर सीधा कैंसिल कर दिए, ये आ गया यहाँ 7y की स्क्वायर, 7y की स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो गया 42y प्लस 49। अब सभी को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक इक्वेशन बन जाएगा। चलिए यहां से स्पेस दिख रहा है, तो चलिए ठीक है। अब यहां से देखिए जरा, एक काम और करते हैं हम लोग, छोटा बनाते हैं। 7 कॉमन ले लिए तो इधर हो गया y स्क्वायर, इधर भी 7 कॉमन ले लिए तो 7 6 जा 42 प्लस 7 7 जा 49, ये 7 कट गया और छोटा हो गया। चलिए तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे y स्क्वायर इक्वल टू 6y प्लस 7, y स्क्वायर 6y 7। अब क्या कि सारे को शिफ्ट कर दीजिए एक ही साइड में, y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब इसे क्या करना है बच्चों, इसे फैक्टराइज करना है, और फैक्टराइज करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगा, y की वैल्यू आएगा। किसकी वैल्यू आएगा? अब इसे क्या करना है, इसे फैक्टराइज करना है। कैसे फैक्टराइज करेंगे, y स्क्वायर माइनस 6y माइनस y माइनस 7 इक्वल टू 0, इस 7 को ब्रेक कर देना है, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 6, 7 से 6 को ऐसे करेंगे तो आंसर आएगा, नहीं आएगा। इस सब चीज को याद रखना है, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे, ये 7 है तो 7 1 जा 7, 7 से माइनस किए तो 6 आ गया, मतलब क्या लिखेंगे 7y प्लस 1y का मतलब डायरेक्ट लिखे y, 7 से 1 को माइनस करेंगे 6 हो जाएगा, और चूंकि यहाँ निगेटिव है इसलिए ये साइन क्या हो जाएगा, ये साइन माइनस आएगा। अब ये दोनों से क्या कॉमन आएगा y, तो y माइनस 7 प्लस 1 y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब ये दोनों से क्या कॉमन आया y माइनस 7, यहाँ से क्या बचा y प्लस 1 इक्वल टू 0।
अब यहां से देखिए दो आंसर आएगा y का। एक बार आप y माइनस 7 को 0 ले लिया और एक बार y प्लस 1 को 0, तो y हो गया निगेटिव में, y निगेटिव में हो गया और y हो गया पॉजिटिव में। मतलब y की वैल्यू आ चुका, मतलब ये y आ चुका। तो क्या फाइंड करना है? रेडियस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रेडियस। तो रेडियस कैसे फाइंड करेंगे? तो आप यहाँ पे जो डिस्टेंस फार्मूला यूज कर रहे थे, क्या यूज कर रहे थे? डिस्टेंस फार्मूला में ये y पता चल गया, ये y पता चला। अब यहाँ से फिर क्या करना है? डिस्टेंस फार्मूला यूज करना हम लोग को। क्या फार्मूला? डिस्टेंस फार्मूला। अब आपको y की वैल्यू मालूम चल चुका, तो y की वैल्यू कितना मालूम चला? एक हो गया -7, एक हो गया -1। तो अब y जहाँ पे है, यहाँ पे देखिए y की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू रखेंगे, फिर उसका डिस्टेंस फार्मूला से ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे, मतलब यही होगा हमारा रेडियस। तो ये y आ चुका। अब कैसे y आया फिर से एक बार समझ लीजिए, फिर इसको हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको थोड़ा साफ करना पड़ेगा। क्वेश्चन में लिखा जा रहा है, दो पॉइंट्स दिया गया है ए और बी, जो लाई करता है किसी भी सर्कल पे, और उसका सेंटर दिया गया है। क्या दिया गया? उसका सेंटर दिया गया है। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे y की वैल्यू? ये पता है हमें, सर्कल में क्या होता है? रेडियस इक्वल होता है। तो ए ओ किसके इक्वल होगा? ओ बी के इक्वल होगा। अब चूंकि डिस्टेंस फार्मूला में स्क्वायर रूट आता है, डिस्टेंस फार्मूला में क्या आता है? स्क्वायर रूट आता है। उस स्क्वायर रूट को हटाना है, तो कैसे हटाएंगे? उसके लिए स्क्वायरिंग करना पड़ता है। तो स्क्वायर कर दिए डायरेक्ट पहले ही, तो जैसे स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया, यहाँ पे जैसे लिखे x1 y1 x2 y2, तो इसको x1 लिए हैं, y1 लिए हैं, x2, तो x2 में से x1 को माइनस कर दिए, तो ये माइनस और एक माइनस प्लस हो गया। y2 माइनस y1 कर दिए, a माइनस बी के फॉर्मेट में इसको ब्रेक कर दिए, तो a स्क्वायर ट्वाइस ab 2a 6y और y 6y स्क्वायर। इसे माइनस किए तो -3 आ रहा है, तो -3 का स्क्वायर 9 होता है। a स्क्वायर ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर। अब जैसे इसको सिंप्लीफाई किए, 9 था उड़ गया, 9y स्क्वायर 9 स्क्वायर उड़ गया, तो ये बच रहा 6 + 1 7 बचा, और ये बचा। इसमें से भी देखें कि कुछ छोटा होने का है, तो कर दिए कॉमन लेके काट दिए इसको। अब सिंपल सा बच गया, इसको शिफ्ट कर दिए और फैक्टराइज कर दिए, तो y की वैल्यू आ गया। तो y की हमारे पास कौन सा वैल्यू हुआ? तो आप यहाँ पे लिख लीजिए y की वैल्यू। तो एक हो गया -1, यहाँ पे लिखते हैं y की वैल्यू आ गया 7 -1। अब y की वैल्यू आ गया, तो हम लोग क्या निकालेंगे? रेडियस। कैसे? डिस्टेंस फार्मूला से। तो चलिए हम लोग रेडियस निकालते हैं। अब y की दो वैल्यू 7 और -1। अब यहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं, देखिए जरा, y के इक्वल में क्या रख दिए? तो y के इक्वल में रख दिए -3 था, एक y -1 है, तो चलिए यहाँ पे -1 कर दिए, मतलब 2 माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, मतलब 2 और 3। ठीक है, यहाँ पे क्या रखे हैं? अभी यहाँ माइनस लिए थे, तो इसे -1, क्या लिए? -1। अब -1 लिए तो क्या निकालना है? अब हमें फाइंड करना है डिस्टेंस फार्मूला। फिर से फाइंड कीजिए। अब डिस्टेंस फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, देखिए 1 -1 यहाँ से -1 लिए हम, तो यहाँ से -3 था, -1 किए तो प्लस आ गया। अब x1 y1 x2 y2, तो क्या लिखेंगे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस -1 का होल स्क्वायर। ये हो गया डिस्टेंस। 2 + 1 कितना हो गया? 3 की स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3 + 1 कितना हो गया? 4 की स्क्वायर। 3 के स्क्वायर कितना हो गया? 9 16 25, और 25 का कितना हो गया? 5। मतलब ये हो गया, क्या निकाले हम? डिस्टेंस AO। यही हमारा रेडियस हो गया। कितना आ गया रेडियस? 5 यूनिट। तो यहाँ पे जो AO जो है, एक बार रेडियस कितना आ गया? तो एक बार रेडियस आ गया 5 यूनिट। कितना आ गया? एक बार रेडियस 5 आ गया। कब? जब y को माइनस लिए। जब y को क्या लिए? जब y को हम लोग ले लिए, क्या लिए y को? तो जब y को ले लिए y को ले लिए -1। दूसरा एक y और भी है, एक y 7 है, उस समय क्या होगा उसका रेडियस? चलिए देखते हैं।
अब यहाँ पर y के इक्वल में क्या लेना है, तो y के इक्वल में लेना है 7 लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि y की 2 वैल्यू आया था। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 - 3 इंटू 7 क्या हो गया, 2 - 21 क्या आ गया, 2 - 21। एक बार रेडियस 5 निकला, या यहाँ से सिंप्लीफाई किए या इसको सिंप्लीफाई किए, बात बराबर रेडियस इक्वल ही आता है, एक निकाल के छोड़ देना है। अब चलिए इसको डिस्टेंस फार्मूला फिर यूज करते हैं, x1 y1 x2 y2, x2 में से x1, x2 में से x1 डायरेक्ट कर दिए हम, x2 माइनस फिर एक माइनस तो प्लस हो गया, प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y2 ये है y1, ठीक है। चलिए 2 + 1 कितना हो गया, 3, 3 की स्क्वायर 9, 2 + 1 3, 3 की स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस माइनस कितना हो गया, 28, कितना हो गया, -28, कितना हो गया, -28, कितना हो गया, -28, -21 -7, -21 -7 तो कितना आ गया, -28, क्या आ गया, ये आ गया -28। अब ये हो गया 9, 28 का स्क्वायर कितना होता है, 28 का स्क्वायर होता है 324, 28 की स्क्वायर नहीं आता है तो आप यहाँ पे निकाल लीजिए 28, 8 8 जा 16, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 6 8 2 जा 16, 16 और 6, 8 2 जा 16, 6 कैरी 1, 2 2 जा 4 + 1 5, 4 584, ये हो गया 3 3 जा 9 + 7 84, 784। 25 का कितना होता है, 25 का होता है 625, 26 का कितना होता है 676, कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई कर देना है, 8 8 जा 64, 4 6, अब दोनों को प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 793, अब 793 है, अब इसकी स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, तो 793 की स्क्वायर रूट, लास्ट डिजिट कितना है, तो लास्ट डिजिट आ रहा है आपका 3, मतलब ये होना चाहिए 25 26 25 26 27, तो ये है लास्ट डिजिट 3 है, तो लास्ट डिजिट यदि आपका 3 है तो कोई एक ऐसा नंबर जो क्या होना चाहिए, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आना चाहिए, या नहीं तो फिर इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे या तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लीजिए, किस डिवीजन से, तो आपको निकालना होगा ये लॉन्ग डिवीजन। तो देखिए जरा, एक वैल्यू क्या था, एक वैल्यू था 7 और दूसरा क्या था, तो दूसरा था -1, तो अब हम 7 ले लिए, तो 3 7 या 21 आ गया, 21 2 -1 7, तो x2 - x1, x2 - x1, y2 - y1, तो 21 - 7 कितना हो गया 28, अब ये 28 है तो 28 की स्क्वायर कर दिए, 28 की स्क्वायर होता 784, 784 + 9, 784 + 9 तो 793, अब 793, अब इसकी स्क्वायर रूट निकालेंगे, जो भी वैल्यू इसकी जो भी वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा। कहने की मतलब दो वैल्यू है, ये दो वैल्यू को लेते हैं तो दोनों वैल्यू में क्या होता है, अलग अलग रेडियस आता है। इस तरह से हम लोग रेडियस फाइंड कर लेते हैं, किसी भी सर्कल में बोला जा रहा है रेडियस फाइंड करें, और यदि डायरेक्ट वैल्यू दिया रहता तो इजीली हो जाता। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन आता है देखिए जरा, इसी से रिलेटेड सेम टाइप का थोड़ा सा ये निकाल सकते हैं, छोड़िएगा मत। तो इसको स्क्वायर रूट आपको पता है ना डेसिमल में कैसे निकाला जाता है, ये आ जाएगा 28.1, ये आपको निकालना पड़ेगा, ऐसे छोड़ देगा तो हो सकता है मार्क्स कट जाए। 28.1, 25 26 28,
28 होता है 784, उससे ज़्यादा है, मतलब ये समझ में आ जाएगा कि 28 से ज़्यादा होगा। ये पेयर बना के करते, देखिए सिखा रही है, ये बच्चे क्लास में सिखा जाता है, आप लोग चाहे तो सीख सकते हैं। ये क्या कर, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना होता है। 2 2 जा 4, 2 प्लस कर दिए 4 9 3, कितना आ गया 393। 8 से डालते हैं, 8 ऐड कर दिए, 8 8 जा 64, 6 8 4 जा 32, 32 और 6 कितना आ गया, ये आ गया 9। ठीक है, अब लगेगा डेसिमल, नहीं लगेगा तो डेसिमल है यहाँ पे, अब डेसिमल है नहीं लगेगा तो क्या डाल दिए। अब ये आ गया 48 और हो गया 56, देखिए जरा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 90, क्या आ गया ये, अब 90 है और यहाँ 56 है, अब यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो कैसे डेसिमल, एक जीरो और डाल दीजिए और डाल दीजिए। ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब डेसिमल में कितने टाइम्स में जाएगा ये देखना है, 2 टाइम्स में तो ज़्यादा आ जाएगा, तो 1 टाइम्स में आ जाएगा, तो हो गया 561। तो इस तरह से आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, और नहीं तो लास्ट में फिर आपको छोड़ दीजिएगा तो नंबर तो मिलने वाला है नहीं। ऐसे कि एक बार फिर से समझते हैं। 2 2 जा 4, 2 प्लस कर दिए 4 आ गया, कितना आ गया माइनस किए तो 3 आ गया, 393 आ गया। अब 8 टाइम्स में करेंगे, 8 8 जा 64, 6 8 4 जा 32, 38 माइनस कर दिए, कितना आ गया, माइनस कर दिए तो 9 आ गया, डेसिमल डाल दिए 0 हो गया, नहीं जाएगा फिर एक 0 डाल दिए, 561 कर दिए, तो इतना आपका आएगा। ठीक है, चलिए इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व हो गया ये। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। पॉइंट ए, द पॉइंट ए बी सी, ये क्या है, वर्टेक्स है, किसका, राइट एंगल ट्रायंगल का। चलिए सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी। ए पे क्या है, ए का है 4 7, चलिए यहाँ पे लिखे ए का, बी का दिया है P3 और सी का दिया है 7 3। ये है क्या है, आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी। बी पे क्या है, राइट एंगल है, बी पे क्या है, तो बी पे राइट एंगल है, बी पे राइट एंगल, तो पी की वैल्यू पूछा जा रहा है। ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। आपको पता है कि यदि राइट एंगल ट्रायंगल है उस कंडीशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनस की स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है, ये पता है। अब हाइपोटेनस कितना है, AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है तो AB का स्क्वायर, बेस कितना है तो बेस है BC का स्क्वायर। बेस क्या है तो बेस क्या है BC, बेस क्या है BC। चलिए अब सभी की वैल्यू को पुट करते हैं। AC कैसे कीजिएगा, AC डिस्टेंस फार्मूला, x1 y1 x2 y2 सिंपल। तो AC आप अलग अलग चाहें तो अलग अलग निकाल सकते हैं, एक साथ में करना चाहें तो एक साथ कर सकते हैं। AC मतलब इसकी डिस्टेंस को निकालना है, कैसे, डिस्टेंस फार्मूला, x1 y1 x2 y2, 7 - 4 की होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 की होल स्क्वायर। आप यहाँ पे यदि इसकी स्क्वायर रूट होता है और ऊपर में स्क्वायर दिया हुआ है तो कोई टेंशन नहीं है, स्क्वायर रूट हट गया। AB मतलब ये इसका डिस्टेंस, x1 y1 x2 y2, तो y देखिए x1 y1 x2 y2, x2 में क्या आ गया P, तो P - 4, y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। अब बोले सर स्क्वायर क्यों नहीं लिखे, हम बोलेंगे यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लिखेंगे, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब लिखिए यहाँ पे BC, थोड़ा सा लेंदी टाइप से लग रहा है, अलग अलग कर सकते हैं। BC का मतलब ये x1 y1 x2 y2 कर सकते हैं आप।
7 माइनस पी की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 3 माइनस 3, 7 माइनस 4 कितना हो गया 3 की स्क्वायर, ये कितना हो गया -4 प्लस स्क्वायर 16, डायरेक्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट करते हैं, 3 की स्क्वायर 9 माइनस 4 16, पी ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी 2ab 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी 2p इंटू 4 कितना हो गया 8, तो 8 हो गया, 4 की स्क्वायर 16 हो गया, -4 की स्क्वायर 16 हो गया, a का स्क्वायर 49 माइनस ट्वाइस ए बी 2ab प्लस b की स्क्वायर, 3 माइनस 3 क्या हो गया 0, तो लिख सकते हैं 0 की स्क्वायर। अब आ गया ये हो गया 25, p की स्क्वायर देखिए जरा -8p प्लस 32 प्लस, आप चाहें तो ऐड कर सकते थे, अच्छा चलिए एक स्टेप और लिख ले, -14p प्लस p की स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब यहां पे लिखे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 8p 32 और 9 41 41 अब 40 81 माइनस 14p प्लस p का स्क्वायर। अब यहां पर देखिए -8p और 14 कितना हो गया -22, और ये p क्या हो गया 2p का स्क्वायर, 8p 40 माइनस 22p प्लस 81, और यहाँ पर क्या था 25। अब इस 25 को उधर शिफ्ट करते हैं और फैक्टराइज करते हैं, तो ये लिखेंगे 2p का स्क्वायर माइनस 22p प्लस 81 माइनस 25 0। अब क्या करना है, इसी को आपको सिंप्लीफाई करना है, तो एक स्टेप लिखे 2p की स्क्वायर माइनस 22p माइनस किए तो कितना आ गया +6 आ गया, 11 से 5 6 हो गया, चला गया ये 7 7 से 2 कितना हो गया 5 = 0। अब आप चाहें तो और छोटा कर सकते हैं, तो एक काम करते हैं 2 को कॉमन ले लीजिए, चलिए इतना स्पेस, तो इधर करते हैं हम लोग। अब यहाँ से क्या करना है 2 को कॉमन ले लेंगे तो थोड़ा छोटा बन जाएगा, फैक्टराइज में करना इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको छोटा करके हम लोग यहाँ पे फैक्टराइज करते हैं। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, बोला जा फाइंड द सेंटर, सेम टाइप उसी टाइप का तो थोड़ा सा डिफरेंट है। बोला जा रहा फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट, बस हम हिंट कर रहे हैं, आप लोग सॉल्व करके इसके आंसर सेंड करना है, नहीं सॉल्व होगा फिर हम सॉल्व कर लेंगे अगले क्लास। फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्कल, क्या फाइंड करना है सेंटर ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट, मान लीजिए सेंटर नहीं पता है, सेंटर फाइंड करना है, ये 3 पॉइंट मान लीजिए ए बी सी, इसकी सेंटर नहीं पता है तो एक्स वाई यहाँ पे 0 ओ ले लेते हैं, ए में ले लेते हैं सपोज कीजिए 6 माइनस 6, बी में ले लेते हैं 3 माइनस 7, सी में ले लेते हैं 3 और 3, बस वही फार्मूला, रेडियस इक्वल होता है ए ओ इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ बी, ए ओ इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ बी। अब इसी से हम लोग सिंप्लीफाई करके डिस्टेंस फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है, चलिए ठीक है नीचे दिख रहा है। चलिए तो यहाँ से एक काम कीजिए 2 को कॉमन ले लीजिए, -11p प्लस 2 से कीजिएगा तो 28 = 0। अब यही इधर शिफ्ट करके हम 0 बना दिए, अब इसी को फैक्टराइज करते हैं हम लोग, p स्क्वायर माइनस 11p प्लस 28 = 0, तो 11 लाना है, मल्टीप्लाई करने पर 28 आना चाहिए, तो 7 4 जा 28 होता है, प्लस करते हैं तो 11 आता है, तो p स्क्वायर 7p 4p 28 0। अब ये दोनों से कुछ कॉमन जा रहा है, यस सर p कॉमन जा रहा है तो बच गया p - 7, ये दोनों से कॉमन जा रहा है 4 तो इधर हो गया p - 7 = 0।
तो ये हो गया p माइनस 7 और ये हो गया p माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से p की वैल्यू 7 आ गया और एक p की वैल्यू 4 आ गया, मतलब हमें फाइंड करना था p की वैल्यू। तो ऐसे p की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। क्या अप्लाई किए, पाइथागोरस लगा के कर दिए, कुछ नहीं था, पाइथागोरस लगा दिए, सिंपली डिस्टेंस फार्मूला यूज कर दिए और उसको सिंप्लीफाई कर दिए। थोड़ा सा अलग देखते हैं क्वेश्चन और भी। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोला सो दैट द पॉइंट -1 -157995 आर द वर्टिसेस ऑफ ए, ऐसे भी लिख सकता है क्वेश्चन, आर टेकन इन ऑर्डर, आर टेकन इन सेम ऑर्डर, मतलब एक ही साइड से ए बी सी डी इस तरह से। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए एक रेक्टेंगल बना लिए। अब रेक्टेंगल में क्या है, उसका ऑर्डर एक साइड से भी ए है, बी है, सी है, इस तरह से। अब ए का जो पॉइंट है, सारा वर्टेक्स पता है, ए का है 1 1 मान लीजिए, बी का लेते हैं -1 5, बी का लेते हैं -1 और 5, सी का लेते हैं 7 9 और डी का लेते हैं 9 और 5। ये वर्टेक्स है, किसका वर्टेक्स है, रेक्टेंगल का। प्रूफ करके दिखाना है ये, सो दैट द पॉइंट इतना 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 आर द वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल। सबसे पहले हमें रेक्टेंगल के लिए क्या करना होगा, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है। रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है। ये तो करना है, कैसे करेंगे, तो ये डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, ये निकालना है सभी का, सारा साइड को निकाल लेंगे और देखेंगे अपोजिट साइड इक्वल आ रहा है तो रेक्टेंगल तो है, चलिए ये रेक्टेंगल हो गया। लेकिन इसका डायगोनल भी निकाल देना है, और इसका जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो डायगोनल कैसे निकालेंगे, तो डायगोनल निकाल सकते हैं ये BD और ये AC, मतलब सभी कुछ डिस्टेंस फार्मूला से निकलेगा, ठीक है। कैसे निकलेगा, तो ये हम चलिए थोड़ा सा हिंट कर दिए, ये होमवर्क है। AC नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे AC। सबसे पहले हम लोग AB निकालते हैं, ये डिस्टेंस फार्मूला से, ये डिस्टेंस AB x1 y1 x2 y2। फिर क्या निकालेंगे आप, BC, फिर क्या निकालेंगे आप CD, फिर क्या निकालेंगे आप DA। अब देखेंगे कौन सा साइड इक्वल आ रहा है, मतलब AB और DC इक्वल आना चाहिए, AB और CD या DC इक्वल आएगा। दूसरा और क्या आएगा, AD और BC इक्वल आएगा, मतलब रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है, इसलिए तो सेम तो आना होगा। दोनों साइड जब तक सेम नहीं आएगा तो रेक्टेंगल बोल नहीं सकते। और दूसरा क्या निकालना होगा, AC, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस फार्मूला से x1 y1 x2 y2, ये तो निकाल लेंगे आप। चलिए उसके बाद निकालना है आपको AC डायगोनल, फिर आपको क्या निकालना है, BD। तो AC और BD भी क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। डायगोनल सेम होता है, डायगोनल इक्वल होता है, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि ये रेक्टेंगल है। तो क्या करना है, सुनिए, अगले क्लास नहीं बनेगा फिर हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। AB निकाल लिए कैसे, डिस्टेंस फार्मूला से, x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1। फिर BC निकाल लिए, फिर CD निकाल लिए, फिर DA बोलिए या AD बोलिए। फिर चेक करके देखेंगे ये साइड और ये साइड इक्वल आना चाहिए, सॉल्व करेंगे तो फिर ये साइड और ये साइड इक्वल आना चाहिए, मतलब रेक्टेंगल हो गया। फिर डायगोनल इक्वल होना चाहिए, डायगोनल में निकाल लेंगे डिस्टेंस फार्मूला x1 y1 x2 y2। इसी तरह से BD में निकाल लिए और उसको चेक कर लिए कि सेम आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग प्रूफ करते हैं। तो ये होमवर्क था आप लोगों के लिए, हम लोग अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप लोग समझ आता है, अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे, ठीक है। आज इतना ही है, थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में मिलते हैं, ये कंप्लीट कर लेंगे हम लोग ये पूरा टॉपिक, उसके बाद फिर हम लोग सेक्शन फार्मूला से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।